I have converted your greatest weakness into your biggest strength. उसी तरह हमारी लाइफ में भी हमें चेक करना है कि एक ऐसी कौन सी कमजोरी है जो मुझे बहुत बहुत परेशान कर रही है, राइट? तो कौन सी कमजोरी है? एक कमजोरी जो अक्सर करके मनुष्यों में देखा गया है, और वो है एंगर, गुस्सा, क्रोध, राइट? A simple barometer to find whether I'm in a state of stress or not, कि सारे दिन में चेक करो कि सारे दिन में मुझे कितनी बार गुस्सा आता है। जितनी बार मुझे इरिटेशन, गुस्सा आता है, उतनी बार I am in a state of stress. अगली बार जब आपको एंगर आए ना तो उसके सामने डी लगा दो, डेंजर। दूसरों के लिए तो डेंजरस है ही, लेकिन हमारे अपने हेल्थ के लिए भी बहुत डेंजरस है। और जब एंगर की बात करते हैं ना तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है। काफी लोग कहते हैं नहीं प्रोफेसर, गुस्सा किए बिना आजकल रह नहीं सकते हैं। आपने सुना नहीं, लोहा लोहे को काटता है। हम कहते हैं आपने पूरा नहीं सुना है। लोहा लोहे को जरूर काटता है, लेकिन ठंडा लोहा गरम लोहे को काटता है। ठंडा लोहा गरम लोहे को काटता है। इसलिए कहते हैं स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, है ना? एक आयरन पीस को आप भट्टी में डाल दो, इट लूजेस इट्स टेंसाइल प्रॉपर्टीज। इसलिए वी नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज अवर एंगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुस्से पर मैनेज करना, नियंत्रण करना बहुत बहुत जरूरी है। हमें याद है जब हम पहली बार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए तो मुझे बताया गया था कि यहाँ पे जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है उससे आपका सारा क्रोध निकल जाएगा। और मेरी ये कमजोरी थी, बहुत हाइपर एक्टिव, और मैं जानता था इसके कारण मुझे बहुत परेशानियां हो रही है। तो मैंने कहा चलो भाई इससे सीखते हैं, है ना? और मुझे याद है 1998-99 में यह विद्यालय ने क्रोध मुक्त वर्ष मनाया था, और हमारे बॉम्बे के सेंटर में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था कि हर दिन शाम को आप आकर अगर हमने मनसा वाचा कर्मणा क्रोध किया तो अपने रोल नंबर के अगेंस्ट में एक राउंड टिक करो कि भाई क्रोध हुआ है, एटलीस्ट चेक तो करो कहां गड़बड़ हो रहा है। और मेरा 2-3 महीने से यही चल रहा था। हर दिन मैं आता था, शाम को राउंड टिक करके निकल जाता था। तो 2-3 महीने के बाद एक दिन हमारे वो सेंटर के बहन जी ने मुझे बुलाया और कहा स्वामी भाई ये क्या हो रहा है, हर दिन आप राउंड कर रहे हो। मैंने कहा बहन जी कोशिश तो बहुत कर रहा हूं क्रोध निकालने का, निकलते ही नहीं तो मैं क्या करूं। तो बहन जी ने कहा नहीं स्वामी भाई आपका स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। मैंने कहा भाई क्या स्ट्रैटेजी में गड़बड़ है आप बताइए। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा अच्छा स्वामी भाई बताइए अंधकार क्या है। हमने कहा भाई अंधकार तो अंधकार है। बोला नहीं, अंधकार है प्रकाश की कमी, है ना? डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। आप अंधकार को निकालने का प्रयास मत करिए, आप एक काम करिए, एक दीप जला दीजिए, एक दीप जला दीजिए, लाइट इट, ऑटोमेटिकली द डार्कनेस वुड गो। उसी तरह उन्होंने पूछा क्रोध क्या है। हमने कहा भाई क्रोध तो क्रोध है। बोला नहीं, एंगर इज द एब्सेंस ऑफ पीस इन योर लाइफ। अब क्रोध को निकालने का मेहनत नहीं करो, जीवन में सुख और शांति लेकर आने का मेहनत करो। जब जीवन में सुख और शांति आएगी तो ऑटोमेटिकली क्रोध निकल जाएगा, ऑटोमेटिकली क्रोध निकल जाएगा। और ये जो स्ट्रैटेजी है मुझे बहुत बहुत फायदेमंद हुई। इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी। एंड क्रोध से जो बड़ा से बड़ा कार्य जो है वो और बहुत बिगड़ जाता है। इट बिकम्स मोर ट्रबलसम। टू गिव यू अ वेरी सिंपल लॉजिक, अब ये देखिए जो लाइट्स है ना बहुत सूदिंग है। मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई मेरे आंखों में टॉर्च मारेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा प्लीज बाबा मैं देख नहीं पा रहा हूं, प्लीज आप अपने टॉर्च को बंद करो। उसी तरह जब हम एक व्यक्ति से बहुत स्नेह, बहुत प्रेम से बात करते हैं ना तो वो सुनता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बहुत हम गुस्से से बोलेंगे तो क्या होगा? वो भी अपने आंखें बंद कर लेगा, राइट? क्योंकि his senses will not be able to withstand our language or communication। माँ जब अपने बच्चे पर गुस्सा करती है ना तो जैसे ही मम्मी का टेप चालू होता है, वो छोटा सा बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता है, मम्मी का टेप चालू है उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब 5 मिनट का एक आंख खोल के देखेगा, मामा आपका भाषण खत्म हुआ क्या? देखो इतना छोटा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है। फायदा क्या हुआ? बस हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा और कुछ नहीं हुआ, बीपी बढ़ गया। इसलिए वी नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज एंगर। अ न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर जब पहली बार अपने न्यूली फर्निश्ड कैबिन ऑफिस में आए, बिकॉज ही वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑफिस टू द अनदर ऑफिस। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचे, अपने कैबिन में गए तो उनको बहुत प्यास लगी। तो उसने देखा एक बेल था, तो उसने बेल को दबाया तो इमीडिएटली प्यून आए।
तो मैनेजर ने बहुत रिस्पेक्टफुली कहा, कैन यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो प्यून ने कहा, मेरा काम पानी वानी लेकर आने का नहीं है। तो मैनेजर ने कहा, फिर आपका काम क्या है? बोला, मेरा काम है आप तक फाइल्स लेकर आना, आपसे फाइल्स लेकर जाना, इसके अंतर्गत कुछ काम है तो बोलो। तो मैनेजर वाज वेरी कूल, अच्छा आपका काम है फाइल्स लेकर आना, फाइल्स लेकर जाना। अच्छा, टुडे इज माय फर्स्ट डे इन दिस न्यू ऑफिस, अब बता सकते सबसे ओल्डेस्ट फाइल कौन सा है, विच ईयर? तो प्यून ने 1 मिनट सोचकर कहा, द ईयर 1960। बोला, वेरी गुड, कैन यू गेट मी द फाइल ऑफ 1960 प्लीज? अब प्यून के पास कोई ऑप्शन तो नहीं था, वो गया शोरूम में, ही broke his head for 1.5 hours, got the file of 1960. The manager motivated him, good, keep it up, wonderful job. दूसरा दिन मैनेजर जैसे ही सुबह आई, he pressed the bell, the प्यून आए। तो मैनेजर ने कहा, today 1961 please. Again the peon had no options. He went to the storeroom, broke his head for another 1.5 hours, get the file of 1961. मैनेजर ने फिर मोटिवेट किया, wonderful job, keep it up. The third day, मैनेजर ने बेल दबाया तो प्यून आया, बोला, today 1962 please. Again the peon had no option, he got the file of 1962. After a lot of hard work, again the manager motivated him, wonderful job, hey? Great, you are really efficient and productive. चौथा दिन जैसे ही मैनेजर ने बेल दबाया तो प्यून एंटर्ड विद अ ग्लास ऑफ वाटर, पहले सर आप पानी पीजिए, you first have a glass of water. Yeah. So if we are able to manage our anger, we will be able to get the work done more efficiently, more productively. Our interpersonal relationship with everyone would be much better. So we have to learn how to manage anger. Question arises, how do I manage my anger? The last point is a very wonderful point, and that is positive thinking, सकारात्मक चिंतन। जितना हो सके, can I get the positive thoughts in my life? And that is what is very very important. तो एक positive thoughts बहुत अच्छा मैं बताऊंगा, and that is, you know, और वो है स्वस्तिक का आध्यात्मिक रहस्य, right? स्वस्तिक का आध्यात्मिक रहस्य 4 युगों को दर्शाता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। अभी कौन सा युग चल रहा है? वाह, वेरी गुड है, सभी इंटेलिजेंट है, कलयुग है ना? ये प्रकृति का नियम है कि हर रात के बाद दिन जरूर आता है, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। तो अगर आज रात है तो एक नया सवेरा जरूर आएगा। अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड इज गोइंग टू कम। एक ऐसी सुंदर दुनिया ये धरती पर आने वाली है जहां संपूर्ण सुख होगा, शांति होगी, आनंद होगा, प्रेम, पवित्रता होगी। एक ऐसी सुंदर दुनिया जहां पे तनाव का नामो निशान नहीं होगा, जहां पे कोई स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि लोगों को अक्सर स्ट्रेस इसलिए होता है, दे आर सो कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर, द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। लेकिन यहां पर एक बहुत सुंदर ज्ञान दिया जाता है कि हर कलयुग के बाद एक नया सवेरा आएगा। There is always light at the end of the dark tunnel. There is always silver lining in the dark clouds. There is always light at the end of the dark night. एक नया सवेरा जरूर जरूर आएगा, एक ऐसी सुंदर दुनिया आएगी, और यह सुंदर दुनिया बनाने वाला और कोई नहीं है, और वो है द ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान भगवान, जो इस धरती पर अवतरित होकर ये बहुत सुंदर संदेश हमको देते हैं कि अब एक नई सवेरा आने वाला है, और उसके लिए जरूरत है, और वो है उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़े। जैसे छोटा बच्चा होता ना, जब रोड क्रॉस करता है तो जब वो अकेला होता है तो बहुत स्ट्रेस में होता है, रोड क्रॉस करेगा, थोड़ा जाएगा, वापस आ जाएगा, क्योंकि उसको व्हीकल्स का गेज नहीं आता है। लेकिन अगर उसकी मम्मी साथ में होगा तो क्या करेगा? अपना हाथ मम्मी के हाथ में दे देगा, एकदम रिलैक्स हो जाएगा। नाउ दैट्स योर प्रॉब्लम टू टेक केयर ऑफ मी, व्हाई शुड आई टेक स्ट्रेस? ओके, देयरफॉर हम भी अपनी बुद्धि रूपी हाथ उस ईश्वर के हाथ में दे दे, और जैसे ही अगर हम ये करते हैं तो स्ट्रेस एकदम खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए उस परमात्मा का सत्य परिचय भी होना बहुत जरूरी है। जैसे मम्मी डैडी बच्चे जो होते हैं ना, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, और छोटा बच्चा होता है, इतना एक्साइटेड हो जाता है प्लेटफॉर्म देखकर, वो इधर भागेगा उधर भागेगा, उसके पीछे पीछे उसकी मम्मी भी भागेगी, और अचानक बहुत भीड़ हो जाती है और वो बच्चा जो होता है मम्मी से बिछड़ जाता है। भाई बच्चे की अवस्था क्या होगी? स्ट्रेस, टेंशन ना, आंखों के सामने पूरा अंधकार हो जाएगा, वो रोने लगेगा, राइट? जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाती है वैसा उसका स्ट्रेस और टेंशन भी बढ़ता जाता है। वो मम्मी को ढूंढता है उस भीड़ में, और अचानक दूर खड़े उसको अपनी मम्मी दिख जाते हैं, उसको ढूंढ रहा, जो उसको भी ढूंढ रहे होते हैं। भाई बच्चे की अवस्था क्या होगी? 1 सेकंड में सारा स्ट्रेस खत्म, वो दौड़ कर जाएगा, अपनी मम्मी से लिपट जाएगा और रोने लगेगा। क्यों हुआ वो? क्योंकि उस भीड़ में उसने अपनी मम्मी को आइडेंटिफाई कर पाया। उसी तरह ये समाज में अगर हम स्ट्रेस का अनुभव कर रहे हैं, उसका एक कारण हो सकता है कि शायद हमने अपने
असली मम्मी डैडी को नहीं आइडेंटिफाई किया। यस, शरीर के माता पिता तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस आत्मा के माता पिता कौन है? और वो है परमात्मा। और जैसे ही हम उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, हमारा भी स्ट्रेस उसी तरह खत्म हो जाएगा जैसे उस छोटे से नन्हे से बच्चे का स्ट्रेस खत्म हुआ। और वो संबंध जोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए परमात्मा के लिए एक बात जरूर जाने कि वो कल्याणकारी है। इसलिए गीता में बहुत अच्छी बात लिखी है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि परमात्मा कल्याणकारी है। वो सदैव अपने बच्चों के प्रति कल्याण की भावना चाहता है। एक लास्ट कहानी बताकर मैं एंड करना चाहूंगा। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं थोड़ा स्ट्रेस में होता ना, तो ये कहानी सुनता हूं और सुनाता हूं। ये महाभारत के दृष्टांत से बताया गया है। महाभारत में ऐसा बताते हैं कि अर्जुन को सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध करना था, और अगर अर्जुन ने ये नहीं किया तो वो अपना गांडीव रख देगा और अपने जीवन को त्याग करेगा। राइट, ऐसे आपने सुनी होगी। तो शाम का वक्त था, है ना, तो श्री कृष्ण को बहुत विचार चलते हैं कि भाई कल सूर्यास्त के पहले अर्जुन को जयद्रथ का वध करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। और श्री कृष्ण को लगा कि शायद अर्जुन को बहुत तनाव होगा, चलो मैं उनके शिविर में जाकर थोड़ा सांत्वना दे दूं। और जैसे ही श्री कृष्ण अर्जुन के शिविर में जाता है तो उसको बहुत आश्चर्य होता है ये देखकर कि अर्जुन अपने बेड में लेटा हुआ है, खर्राटे मार के सो रहा है। माय गॉड, कल उसको सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध करना है, कैसे ही खर्राटे मार के सो सकता है। इमीडिएटली श्री कृष्ण अर्जुन को बुलाता है, हे अर्जुन उठ। तो अर्जुन उठता है, देखता है श्री कृष्ण सामने खड़ा है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से पूछता है, अर्जुन तेरे को पता है कल सूर्यास्त के पहले तेरे को जयद्रथ का वध करना है? बोले यस मुझे पता है। तो फिर अर्जुन तू ऐसे खर्राटे मार के सो कैसे सकता है? और अर्जुन का बहुत सुंदर जवाब, अर्जुन जवाब देता है, जब भगवान मेरे लिए जागा हुआ है तो मैं सोऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा। If God is awake for me, what else do you expect from me to snore in peace, bliss and joy, right? तो हर पल हर क्षण हम ये ध्यान रखें कि वो सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है, और जब परमात्मा मेरे साथ है तो किस बात का स्ट्रेस। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए यही करना है जो कबीरदास जी बहुत अच्छी बात बताते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब सुख में सिमरन करे तो दुख और स्ट्रेस काहे को होए, तो दुख और स्ट्रेस काहे को होए। तो हर पल हर क्षण हम उस परमात्मा को थैंक यू करते रहें, है। इसी शुभ भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक यू। ओम शांति। अब ब्रह्मा कुमारी से संपर्क करना और भी आसान हो गया है। अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, ओम टाइप करें, एक स्पेस देकर अपने शहर का नाम टाइप करने के बाद अपने प्रश्न, सुझाव या प्रतिक्रियाएं लिखकर भेज दीजिए 6161 पर। Shanti, Namaskar. I welcome all of you to today's